तो यार कैसे हो तुम लोग। सुबह के बज चुके थे 11:30 और मम्मी की 2-4 फ्लाइंग चप्पल रिसीव करने के बाद मेरी नींद खुलती है। थोड़ी बहुत अंगड़ाई लेता हूँ, सर को चमकाता हूँ और धरती माता को गुड मॉर्निंग बोल के सीधा निकल जाता हूँ शीशे की तरफ, ये चेक करने की कहीं रात भर में मेरा किसी ने हुलिया तो नहीं बदल दिया। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद मैं निकलता हूँ बाहर और बाहर का नज़ारा आज बड़ा प्यारा था। मैं देखता हूँ इस बच्चे को जो कि पड़ोसी के छत पर से पतंग चुरा रहा था। फिर उसके पापा पर नज़र पड़ती है मेरी, जो कि उसकी मम्मी के ऊपर कुछ बॉक्सिंग प्रैक्टिस सा कर रहे थे। फिर मेरी नजर जाती है कुछ मोहतरमाओं के ऊपर जो कि बलून के साथ साथ पतंग उड़ा रही थी। फिर कुछ पतंगबाज जो कि समय समय पर वॉक करने का नारा लगा रहे थे और फिर नजर पड़ती है कुछ श्रोतागढ़ पर। यह सब देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं और पूरी तरीके से पतंग को धागे से बांधकर अब मेरी पतंग तैयार थी हवा में गोते लगाने के लिए। 2-4 पटकनियां खाने के बाद मेरी पतंग भी बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाती है जैसे मेरा करियर। और फिर इन सब को छोड़कर मैं वो करने बैठता हूं जो कि मैं कर सकता हूं। जी हां, आपके लिए गैप फिलिंग की वीडियो बनाने। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो कि मुझे चौंका देता है। तो क्या आप भी वो चीज़ जानने के लिए तैयार हैं गैप फिलिंग के लिए? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो यार गैप फिलिंग के बारे में काफी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी कमाल की चीज मुझे पता चली है ना, जो अगर तुम्हें पता चल जाए ना, तुम्हारा आधा काम यहीं पर आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। जी हाँ, मैंने आज तक जितने भी गैप फिलिंग के क्वेश्चंस देखे हैं, अगर हम उनको परसेंटेज में डिवाइड करें तो 70% क्वेश्चंस उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आते हैं। 20% क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डिटर्मिनर्स फिल करना होता है, जैसे ए, एंड, द, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, ठीक है। और केवल 10% क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के अदर टॉपिक्स से, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ गया, राइट। तो अगर आपको गैप फिलिंग का क्वेश्चन करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ब के फॉर्म क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। और आज की इस वीडियो में हम सभी तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, बस बने रहो वीडियो में मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिना बहुत ज्यादा समय वेस्ट किए आइए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मेरे दोस्त। देखो यार, कुछ चीजें, जैसे ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये हमने आपको एकदम सैंपल पेपर जो लेटेस्ट वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नए टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बना के लेके आया हूं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो यार कहीं और स्कोप ही नहीं रह जाएगा कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के चले आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखो यार, आपको ना सबसे पहला काम होता है कि वर्ब के फॉर्म जिसमें भरने होते हैं, सबसे पहले उसमें यह देख लो कि कौन से टेंस में। मैं हमेशा बताते आया हूं कि जिसमें वर्ब का फॉर्म भरना है, ऑप्शन में देखो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं ना, तुम्हारा पहला काम होना चाहिए जिस सेंटेंस में हमें गैप फिलिंग करनी है वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, ठीक है। तो एक वर्ड इसमें इस पूरे सेंटेंस में यूज हुआ है, चलो पढ़ता हूं। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक। कैन फील लाइक, अब ये जो कैन है ना, ये हमें बताता है कि भाई साहब ये पूरा वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट में होता तो कुड का यूज होता, राइट। जब ये वाला हमारा वर्ड जो है ये प्रेजेंट में है तो आगे जितने वर्ब हैं वो सभी प्रेजेंट में ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम क्रैक्ड को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बच गए। अब दूसरी चीज आपको करनी है कि एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अगर ऑलरेडी सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हो चुका है, इसमें मेन वर्ब क्या है, फील, ठीक है, इट इज द मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हो चुका है तो आगे आने वाले जो वर्ब के फॉर्म्स होंगे वो केवल ING फॉर्म होगा और कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा मेरे दोस्त। अब बताओ, द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील, ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुका है, अब कौन से फॉर्म आनी चाहिए, ING फॉर्म आनी चाहिए। तो हम क्या भरेंगे, क्रैकिंग भरेंगे ना। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड और सॉल्विंग अ पजल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्रैकिंग हो गया यार, इट्स वेरी इजी। अच्छा चलो, तो बिना बहुत ज्यादा समय वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। और इस वाक्य को पढ़ते हैं और ये डिटरमाइनर्स से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिटरमाइनर से जो क्वेश्चंस आते हैं, अब उनको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक यहां पर वाक्य दिया है कि द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स, कॉमा, arises from the studies of different disciplines is to close the cold image of concrete
and increases the visual value. तो भाई साहब, the purpose of vertical gardens and green walls, ठीक है। अब ये जो पूरा वाक्य है, the purpose of vertical garden and green walls, ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना, कि ग्रीन वॉल्स भी नॉन लिविंग थिंग है, गार्डन भी नॉन लिविंग थिंग है। तो सबसे पहले who और whose ये दोनों काट दो, क्योंकि हु और हुज केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती है, इंसानों के लिए यूज होती है। तो अब हमारे पास बचा विच या दोज। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं कि इन दोनों में कौन सा फिट बैठ रहा है। द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। बिल्कुल सही आ रहा है मेरे हिसाब से, जो कि अराइज हुआ है ना, यहां पर क्या सेंस निकल रहा है, विच अराइजेस, जो कि अराइज हुआ है कहां से, फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, राइट। तो दोज किसके लिए यूज होता है, दोज भाई किसी प्लूरल चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, कि दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। और जो विच होता है ना, वो पिछली किसी चीज के बारे में बताने के लिए यूज होता है। तो यहां पर देखो, द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन एंड ग्रीन वॉल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये कहां से राइज हुआ है, फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो पिछला रिश्ता बताने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, यस इट इज विच, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अगेन रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वाक्य पढ़ते हैं और अगेन मेरे भाई वर्ब के फॉर्म भरने हैं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, टेंस पहचान लो, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे और टेंस पहचानेंगे। द वायरस विच इज रिकॉग्नाइज्ड, इज है मतलब प्रेजेंट टेंस में है पूरा वाक्य, मतलब आने वाले जितने भी वर्ब हम भरेंगे इसमें वो केवल प्रेजेंट के भरे जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से कोई पास्ट का भी वर्ब है, एक तो बिलोंग्ड हटा दो, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो यूज होनी नहीं है। अब बचा हमारा बिलोंगिंग, बिलोंग्स और बिलोंग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या भरेंगे। द वायरस की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, केवल वायरस है, द वायरस, जो कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो बिलोंग तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। देख रहे हो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। बिलोंग हमने काट दिया क्योंकि पास्ट टेंस में नहीं है, बिलोंग हमने काट दिया क्योंकि बिलोंग एक प्लूरल वर्ब है जो कि वायरस के साथ नहीं बल्कि वायरसेस के साथ इस्तेमाल होता है, राइट। तो बिलोंग्ड और बिलोंग दोनों कट गया, अब बचा बिलोंग्स और बिलोंगिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या भरा जाएगा। द वायरस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन as a priority disease requiring urgent research dash to the same family of पैरामिक्सोवायरसेस। यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है जिसको WHO ने कहा है कि ये प्रायोरिटी डिजीज है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, पैरामिक्सोवायरसेस से। किस फैमिली से बिलोंग करता है, ता है, ती है, ते है, ये किस सेंटेंस में आता है, जी हां प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अगर हमने रिक्वायरिंग अर्जेंट रिसर्च के बाद बिलोंग्स लगा दिया तो क्या ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी सेंटेंस में यूज होती है जो काम एक फैक्ट है या जो चीज होती आई है, जो कि मतलब जो फैक्ट कह सकते हो ना। जैसे यहां पे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ पैरामिक्सो वायरस, ये जो वायरस है पैरामिक्सो वायरस, इसी फैमिली से ये जो हमारा वायरस है वो बिलोंग करता है, करता है, करता था, करता रहेगा, है ना। इसलिए हमने बिलोंग्स का यूज किया। बिलोंगिंग यूज नहीं हो सकता क्योंकि बिलोंगिंग के लिए भाई इज एम आर कुछ तो चाहिए, है ना। अच्छा बिल्कुल सही, तो हमारा अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग नैरेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक हमने न्यूज़पेपर से ये हेडलाइन है, इस हेडलाइन को पढ़ो और इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ डिटरमिनर आपको भरने, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज सैंक्शनड अ टोटल ऑफ 24,104 करोड़, मतलब यूनियन कैबिनेट ने लगभग 24,104 करोड़ सैंक्शन किया है, मतलब बजट पास किया है, किस लिए, फॉर दिस पैकेज टू बी स्पेंट ओवर डैश नेक्स्ट 3 years, out of which 15,336 करोड़ will be borne by the center। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा दिमाग में जोर डालो और ये हमको बताओ कि जब आप आर्टिकल्स के यूज पढ़ रहे थे तो क्या आपने कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पढ़ा था क्या? सोच लो एक बार, क्या भरा जाएगा इन चारों में से, सोच लिया? अच्छा अब एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, अभी अगर लाइव चल रहा होगा ये वीडियो तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ
तो अब मैं बताता हूं भाई साहब, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। हमने देख लिया कि हमें डिटर्मिनर्स भरने हैं, ठीक है। अब जब डिटर्मिनर भरना है तो हमें उसका अगला वाला देखना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले तो 3 ईयर्स है, तो ए और एन तो दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। तो ए और एन दोनों नहीं होगा, कट गया। अब बचा द और फ्यू। क्या हम फ्यू नेक्स्ट 3 ईयर्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, नेक्स्ट तो ऑलरेडी यूज हुआ है। तो एक चीज है, एक रूल होती है जो हमने द का यूज पढ़ते टाइम पढ़ा होगा कि द इज यूज्ड बिफोर ऑल द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डर दिखाने वाले जितने नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सभी के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए मेरे दोस्त? ऑलरेडी द का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि द के बाद क्या है यहां पर? नेक्स्ट है, यानी एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मजा आ रहा है कि नहीं यार? मजा आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हिंदू से ये एक हेडलाइन है और आपको कौन सा करेक्ट डिटर्मिनर है वो भरना है ना। तो चलिए पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट हैज अ गोल टू ब्रिंग डाउन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी टू बिलो 1% and dash efforts are being made in that direction। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लिटिल, लेस, ऑल और सम। तो यार फिर से पढ़ते एक बार कि क्या फिट बैठता है। गवर्नमेंट हैज अ गोल टू ब्रिंग डाउन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी टू बिलो 1% एंड ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन दैट डायरेक्शन। क्या ऑल यहां पर फिट बैठता है? बिल्कुल फिट बैठेगा भाई। अभी तो मैंने बस ऐसे देख लिया कि कौन सा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना। अभी मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो, ये जो लिटिल और लेस है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है, कुछ दूध है, कुछ है, थोड़ा बहुत भी है ना, उसके लिए हम लिटिल और लेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सम का इस्तेमाल कहां करते हैं? सम का मतलब होता है कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। लिटिल का मतलब थोड़ा एफर्ट लगाया जा रहा है, लेस का मतलब और कम एफर्ट लगाया जा रहा है। बचा हमारा ऑल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो गोल है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हटाएगी, इसके लिए सभी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ऑल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ना कि लिटिल, लेस और सम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? दैट इज ऑल मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, मजा आ रहा होगा है कि नहीं यार? मजा आ रहा है ना तो यार वीडियो को शेयर करते जाओ यार, बस इतना ही चाहता हूं तुमसे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन 2022 का है, बोर्ड का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया होगा तो हमने इसका आंसर की निकाला हुआ था। तो मुझे याद है कि ये वाला क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट इट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको वाक्य पढ़ना है, इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन आप भर सकते हो वो आपको भरना है, ठीक है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। ये अगेन जो है हमारा ये एक डिटर्मिनर भरने का क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं। देयर इज नेवर नेगेटिव सेंस में है ना। और मैंने बताया था कि जो लिटिल और अ लिटिल है, या लिटिल, लेस, अ लिटिल, द लिटिल, ये सभी थोड़े पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ पेट्रोल बचा होता, ठीक है, तब तो हम लिटिल, अ लिटिल, लेस का इस्तेमाल कर देते। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। अब देखो, लिटिल और अ लिटिल तो हमने पहले काट दिया। अब बचा मेनी और मच। जो मेनी होता है ना, वो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। क्या हम पेट्रोल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या एक पेट्रोल हो सकता है, 2 पेट्रोल हो सकते हैं, 3 पेट्रोल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता भाई? पेट्रोल को हम लीटर में गिनते हैं मेरे दोस्त। तुम मेनी कैसे लगा दोगे? मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। देख रहे हो कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, केवल एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आर यू डन विद क्वेश्चन नंबर 6? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कहा है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। यानी लेटर का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने दिया गया है। अब इसमें एक खाली स्थान है, ब्लैंक है, एंड यू हैव टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं लेटर को। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डियर सर, ठीक है। दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश
अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। ठीक है, अच्छा अब हमें सबसे पहली चीज देखनी है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। हमने देखा इज लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, फिर इज एम आर के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं, फिर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। बट अब यहां पर एक चीज बहुत ही जरूरी है कि ध्यान से पढ़कर इसको देखना पड़ेगा कि दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट I dash seek approval for organizing a tree plantation। अच्छा, यहां पर रिक्वेस्ट मांगी जा रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट मांगना चाह रहा हूं, रही है, रहे हैं। ये सब कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है मेरे भाई? ऑब्वियसली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। तो भाई यहां पर हम कह देंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। और एम के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? सीकिंग। I am seeking approval for organizing a tree plantation drive to be undertaken by the club। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यार। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल्स थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ आपको। बस इनको नोट डाउन करते चलो, आपको गैप फिलिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉर्डेड। अब देखो लॉर्डेड से ही हमें पता चल जाता है कि भाई साहब ये है पास्ट में। ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हमने सबसे पहली चीज देख लिया कि अब आने वाले जितने भी वर्ब होंगे वो केवल पास्ट के होंगे। ठीक है, अब जब हमने इतना देख लिया तो सेज ये तो प्रेजेंट का है और हैज सेड ये भी प्रेजेंट का है, तो ये दोनों कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? सेज और हैज सेड ये दोनों प्रेजेंट का है, दोनों कट जाएगा। बचा हमारे पास सेड और हैड सेड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि लॉर्डेड द अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ आर्मी पर्सोनल ऑन द आर्मी डे ऑन जनवरी 15 एंड डैश दे आर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। ठीक है, आर्मी डे ऑन जनवरी 15 एंड डैश दे आर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। अब देखो यार, यहां पर ना हमें सेड और हैड सेड में हम क्या फिल करेंगे? ऑब्वियसली यहां पर सेड भरा जाएगा। सेड दे आर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखो यहां पर ना अगर सेड को तुम बोलो भैया कि सेड यहां पर क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि देखो ऊपर ना लॉर्डेड है, ठीक है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और उसके बाद सीधा एंड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लॉर्डेड द अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ आर्मी पर्सनल ऑन द आर्मी डे ऑन जनवरी 15। ये पूरा एक काम है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड किया जनवरी 15 तक, ये एक काम हुआ। ठीक है, एंड अब एंड से अगर दो वर्ब्स जुड़ने हैं ना तो दोनों सेम फॉर्म के वर्ब होने चाहिए। लॉर्डेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमें भरनी है, जो कि आ जाता है हमारा सेड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेड। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, क्या है पढ़ते हैं, और इसमें भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। ठीक है, तो तानसेन संगीत समारोह डैश एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मतलब कि भाई हर साल होता है। ठीक है, हर साल होता है तो ये तो प्रेजेंट में होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि हो चुका है या होता था। होता है, तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर में होता है। जब होता है प्रेजेंट की बात हो रही है तो पहले तो हम सेलिब्रेटेड काट देंगे और वॉज सेलिब्रेटेड ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये पास्ट का वर्ब है। अब बचा सेलिब्रेट्स या इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, अच्छा अब देखो सेलिब्रेट्स तभी होगा जब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, और इज सेलिब्रेटेड तब होगा जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। कैसे पता चलेगा? हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? तानसेन संगीत समारोह। तानसेन संगीत समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये किसी और के द्वारा किया जाता है, ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए तानसेन संगीत समारोह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन बेहात विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इज के साथ वैसे तो आईएनजी लगती है, लेकिन यहां पर वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी है केवल इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। ये जो समारोह है तानसेन संगीत समारोह, ये किसी और के द्वारा करवाया जाता है हर साल दिसंबर के महीने में। तो जब कोई और काम कर रहा हो
तो हम इसको पैसिव में लिखते हैं, और एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा है कि भाई इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, राइट। तो इस सेलिब्रेटेड हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। रीड द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है कि द एलिफेंट्स गेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ्स। जो एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 महीने का होता है, डैश लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता है, ठीक है। अब आपको यहां पर एक डिटरमिनर भरना है, विच एंड द अ। क्या होगा, विच लॉन्गेस्ट हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि विच के बाद हमेशा कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, आर आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो कुछ नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने द के यूजेस में पढ़ा होगा कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते, जैसे यहां पर लॉन्ग का सुपरलेटिव है लॉन्गेस्ट, ठीक है, मोर का सुपरलेटिव हो गया मोस्ट। जितने भी दुनिया में सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके पहले केवल एक ही वर्ड यूज होता है, वो है द, ठीक है। द के बाद केवल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं। तो यहां पर लॉन्गेस्ट दिया है, इसके लिए हम द लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है लॉन्गेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझ में आए। चलो 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ेंगे कि क्या है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि द केस पर्टेन्स टू द सीजर ऑफ डैश पिस्टल्स एंड लाइव कार्डेजेस फ्रॉम अ क्रीमेशन ग्राउंड। ये एक न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई जो क्रीमेशन ग्राउंड होता है, जो दफनाने वाली जगह होती हैं या कब्र वाला जो जगह होता है, वहां पर कुछ पिस्टल्स और कार्टेजेस पाए गए हैं, कुछ पिस्टल्स पाए गए हैं। तो कुछ को हम क्या कहेंगे, लिटिल कहेंगे, मेनी कहेंगे, मच कहेंगे, सम कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, पहले तो दो ऑप्शन इसमें से हम बिल्कुल हटा देंगे। आपको पता है लिटिल और मच ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। पिस्टल को तो हम गिन सकते हैं, एक पिस्टल, दो पिस्टल, तीन पिस्टल, है ना। तो लिटिल और मच तो पहले ही कट जाएगा। अब बचा मेनी और सम, ठीक है। तो जो दफनाने वाली जगह है वहां पर कुछ पिस्टल्स पाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे पिस्टल्स पाए गए हैं। तो मेनी पिस्टल्स नहीं, कुछ की जगह हम सम लगाते हैं। सम पिस्टल्स एंड लाइफ कार्डेजेस फ्रॉम अ क्रेमेशन ग्राउंड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि कंप्लीट द न्यूज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक न्यूज दिया है, इसको आपको भरना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। लिखा है कि रिचुअल्स इन द रन अप टू द राम टेम्पल कंसेक्रेशन सेरेमनी स्टार्टेड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स ऑन ट्यूसडे इन अयोध्या डैश द अनुष्ठान। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो रिचुअल्स वगैरह है राम टेम्पल कंसेक्रेशन का, वो स्टार्ट हो चुका था इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, मंदिर के अंदर, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, अयोध्या में, डैश द अनुष्ठान। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अनुष्ठान भी हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड द अनुष्ठान? नहीं यार, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड द अनुष्ठान थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। विथ द अनुष्ठान ये थोड़ा सही लग रहा है। इन एडिशन टू द अनुष्ठान, इन एडिशन टू तब लगाते हैं जब कोई एक चीज में कोई दूसरी चीज ऐड करनी हो। यहां पर एक ही चीज है कि भाई ट्यूसडे को जो भी हमारा कंसेक्रेशन सेरेमनी है वो हुआ और उसके साथ साथ अनुष्ठान हुआ, साथ साथ अनुष्ठान हुआ। साथ में क्या लगाते हैं, साथ के लिए हम विथ लगाते हैं ना, बट थोड़ी लगाते हैं, एंड थोड़ी लगाते हैं, इन एडिशन टू थोड़ी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं कि नहीं? इज इट करेक्ट? Now we'll be moving to our next question, that is question number 13। मेरे दोस्त कुछ ही क्वेश्चंस हैं, बड़े ही ध्यान से देखो क्योंकि हमने इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। Even before Had's laws, researchers prized LEDs because they dash more efficient than incandescent bulbs एंड फ्लोरोसेंट लैम्प्स। अच्छा, वर्ब की फॉर्म भरनी है, राइट। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि टेंस पहचानो। टेंस कैसे पहचानेंगे? एक वर्ड है प्राइज्ड। प्राइज्ड ये मेन वर्ब है सेंटेंस का, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट टेंस में है। अब देखो पास्ट के कौन कौन से वर्ब है इसमें, केवल वॉज और वर, तो केवल इन्हीं दोनों में से इस्तेमाल हो सकते हैं। इज और आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों काट दो। अब बचा वॉज और वर। अब वॉज और वर में से कैसे चूज करेंगे? सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है कि प्लूरल? दे, ये तो प्लूरल है तो वर लेगा, सिंपल था।
तो वर इज आवर करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, ये ध्यान से पढ़ते हैं. इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. अ टोटल ऑफ 152 मिलियन चिल्ड्रन, 64 मिलियन गर्ल्स एंड 88 मिलियन बॉयज डैश इन चाइल्ड लेबर ग्लोबली. अच्छा, अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि भाई टोटल 112 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में काम करते हैं, लगभग 64 मिलियन लड़कियां इसमें से और 88 मिलियन लड़के हैं. ठीक है, अच्छा पहले तो इज आर का ये जो फंडा है इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये हमें तभी पता चल पाएगा. पहले ये देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल. सब्जेक्ट है हमारा इसमें 64 मिलियन गर्ल्स एंड 88 मिलियन बॉयज. ये एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए दो सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल में सब्जेक्ट है. तो इज वाले दोनों ऑप्शन काट दो, इज एस्टिमेटेड टू बी और इज एस्टिमेटेड टू बीइंग, ये दोनों कट जाएगा. ठीक है, अब हमें भरना है आर एस्टिमेटेड टू बीन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 में से. ठीक है, अच्छा ध्यान से अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो इसमें आर एस्टिमेटेड टू और टू के बाद दे दिया बीन, जो कि थर्ड फॉर्म है बी का. नहीं होगा, गलत है ये. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बी आता है. देखो चौथा ऑप्शन आर एस्टिमेटेड टू बी इन चाइल्ड लेबर ग्लोबली. ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा. I hope you are getting my point, right? Now let's move to our last question, that is question number 15. ये हमसे बोल रहा है कि spiders are one of the dash fascinating of creatures. अब इसमें आपको डिटर्मिनर भरना है, less, least, more और most. ठीक है, अच्छा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि द जहां यूज हो जाए उसके बाद केवल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है. कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री. तो इसमें जो लेस है और मोर है ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो इनको तो पहले काट दो, दोनों काट दो. अब हमारे पास दो सुपरलेटिव डिग्री बचते हैं, दैट इज लीस्ट और मोस्ट. अब फिर से पढ़ते हैं कि जो स्पाइडर्स होते हैं, अब तुम ही बताओ यार, स्पाइडर्स दिखने में अच्छे लगते हैं कि खराब लगते हैं? खराब लगते हैं भाई, इसलिए लीस्ट फैसिनेटिंग ऑफ क्रिएचर्स हो जाएगा. ठीक है, so this is our all the questions that we have taken for this video, gap filling. और ये questions ना यार बिल्कुल नए तरीके के हैं, नए कॉन्सेप्ट पे हैं. और अगर आपने इन questions को पढ़ लिया और भी आगे जितनी भी वीडियोस हम गैप फिलिंग और एडिटिंग के लिए लेके आएंगे, अगर आपने उनको कर लिया ना यार, तो ग्रामर के 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं. सो टिल देन आपसे ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का. बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद.